नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का मेरा वीडियो अकाउंटेंसी का है, जिसके अंदर आज हम लोग बात करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप इसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली होता क्या है? डेप्रिसिएशन को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं या फिर आम भाषा में कह सकते हैं हानि। किससे हानि? आपका जो फिक्स्ड एसेट है, आप जो फिक्स्ड एसेट अपने कंपनी में यूज कर रहे हो अपने कंपनी के लिए, या फिर आप अपने लिए देख लो कि आप जो भी फिक्स्ड एसेट यूज कर रहे हो उसका हर साल एक वैल्यू घटता जा रहा है। कैसे घट रहा है वो हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे घट रहा है, लेकिन उसका वैल्यू हर साल घट रहा है और एक टाइम पे आपका उस प्रोडक्ट का वैल्यू वो होगा जिससे आपको उससे किसी तरह का प्रॉफिट नहीं होने वाला है। कोई एक टाइम पे आपका उस प्रोडक्ट का वैल्यू जो होगा वो ₹0 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आज के टाइम पे सबसे ऑब्सोलेट चीजें हो रही है, जैसे कि आप कोई मोबाइल फोन खरीदते हो। अभी आपने एक नया फोन खरीदा, ब्रांड न्यू फोन, फुल अपडेटेड, सभी से स्मार्ट, लेकिन उसके खरीदने के कुछ टाइम के बाद ही मार्केट में एक और नया फोन लॉन्च हो जाता है जो उससे भी ज़्यादा अपडेटेड होता है। तो जैसे ही वो फोन मार्केट में आता है आपका फोन का वैल्यू घटने लगता है। तो वही होता है डेप्रिसिएशन। कि डेप्रिसिएशन आप कुछ भी यूज कर रहे हो वो टाइम टू टाइम वो ऑब्सोलेट होता जा रहा है, वो टाइम टू टाइम आपका वैल्यू आपका प्रोडक्ट का घटाते जा रहा है। सिवाय लैंड के, लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं लगता, वो बहुत रेयर केस होता है जहाँ पे लैंड में डेप्रिसिएशन लगता है। बाकी किसी भी फिक्स्ड एसेट के अंदर एप्रिसिएशन नहीं लगता, सब में डेप्रिसिएशन लगता है, यानी कि डेप्रिसिएशन लगता है। तो यहाँ भी इस डेफिनेशन के अंदर यही बताया गया है कि depreciation is a measure of the wearing out, consumption or other loss of value of depreciable asset arising from use, effluxion of time or obsolescence through technology and market changes. Depreciation is allocated so as to charge a fair proportion of the depreciable amount in each accounting period ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। यहाँ पे ये बताया गया कि जब तक उस एसेट का लाइफ है तब तक उसका डेप्रिसिएशन होता रहेगा, उसके वैल्यू का डेप्रिसिएशन होता रहेगा। अब वो डिसाइडेड होता है किसी का कि 25% घटाना है हर साल, किसी का 10% घटाना है, किसी का 5% घटाना है, वो अलग बात है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार आपका जो भी फिक्स्ड एसेट होगा उसका हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। चाहे उसको खरीद के अपने अलमारी में क्यों ही ना रख दो, उसको यूज क्यों ना करो, लेकिन आपका डेप्रिसिएशन जो है वो लगता रहेगा। वो आपका जब टाइम खत्म हो जाएगा, आपके एसेट का लाइफ खत्म हो जाएगा, तो वो उसका वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। तो ये होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के दो पार्ट्स होते हैं। एक दो डिफरेंट अलग पार्ट्स होते हैं जिनका काम एक ही होता है लेकिन मतलब अलग अलग होता है। एक होता है डिप्लेशन और एक होता है अमोर्टाइजेशन। डिप्लेशन और अमोर्टाइजेशन बेसिकली क्लास 12 में भी थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया। 11 में बस जानने के लिए है कि डिप्लेशन क्या होता है और अमोर्टाइजेशन क्या होता है। लेकिन इसका मेन यूज हम लोग जब हायर स्टडीज में जाएंगे, यानी कि हम लोग अपने कॉलेज में या फिर एमबीए जब कर रहे होंगे, तो फिर इसका काम आएगा। फिलहाल हम लोग इसको छोड़ देते हैं कि ये क्या होता है, हम लोग बस इसे समझ लेते हैं। डिप्लेशन जो है वो नेचुरल कॉज पे इफेक्ट करता है, नेचुरल कॉज पे हार्म पहुंचाता है, यानी कि डिप्रिसिएट करता है, उसका वैल्यू घटाता है। और अमोर्टाइजेशन आपके इंटेंजिबल एसेट्स पे जो है वैल्यू घटाता है, जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, उन सब पे आपका यूजफुल लाइफ को घटाता रहता है। तो ये भी डेप्रिसिएशन का ही एक पार्ट होता है। ये सभी एक्सपेंस के अंदर आता है, ये भी एक एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होते हैं, जो एक ऐसे एक्सपेंसेस है जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। तो ये होता है डेप्रिसिएशन। अब समझते हैं डेप्रिसिएशन का बेनिफिट, उसको करने का बेनिफिट क्या होता है। तो सबसे पहला बेनिफिट आता है कि आपको आपके फिक्स्ड एसेट का वैल्यू पता रहता है, उसका इंफॉर्मेशन पता चलते रहता है हर साल कि अभी आपके
एसेट का क्या वैल्यू रह चुका है मार्केट में, और मार्केट से आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ऑब्सोलेट प्रोडक्ट के बारे में कि आपने एक नया फ़ोन लिया, फ़ोन लेते ही आपके मार्केट में एक नया फ़ोन आ गया। अब उस फ़ोन की तुलना में आपका फ़ोन क्या वैल्यू रख रहा है वो समझ में आ रहा है, या फिर हर साल आपके फ़ोन का वैल्यू कैसे घट रहा है वो समझ में आ रहा है। ठीक है। दूसरा, टू गेट राइट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इन सेलिंग द फिक्स्ड एसेट इन फ्यूचर, आपको सही आपका प्रोडक्ट का सही वैल्यू मालूम होता है डेप्रिसिएशन के थ्रू, कि अगर आप फ्यूचर में अपने एसेट को बेचना चाहते हो तो आपको सही दाम उसका मिल सके, उसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को ना मिले, जो नीचे में लिखा भी गया है। टू डोंट सफर हाई लॉस इन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपको अपने सेल फिक्स्ड एसेट के सेल में बहुत ज़्यादा लॉस करने देखने को ना मिले, इसलिए डेप्रिसिएशन का यूज़ किया जाता है। फिर अब ये कहाँ दिखता है? सबसे पहले ये तो नॉन एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस होता है, तो ये एक्सपेंस साइड में दिखता है। दूसरा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर राइट ऑफ के नाम से देखा जाता है और हर साल, और इसे डालना नेसेसरी होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं डालेंगे तो आपका अकाउंटिंग हो सकता है ये पूरा ना हो। अगर आपने फिक्स्ड एसेट का अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट में दिखाया है तो डेप्रिसिएशन भी दिखाना ही होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर। तो ये होता है डेप्रिसिएशन। अब इसके मेथड्स को समझते हैं कि हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, उस फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कैसे पता चलता है। तो हम लोग यहाँ पे दो मेथड का यूज करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, और दूसरा रिटन डाउन मेथड जिसे हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड भी कहते हैं। आप लोग इस नोट्स को राइट डाउन कर लीजिए, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लीजिए और इसे हमेशा पढ़िएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में जरूर पूछा जाता है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम क्या है। ठीक है। या फिर आपसे एग्जाम में 5 नंबर के सवाल में ही दे दिया जाए कि चलो बनाकर दिखाओ डेप्रिसिएशन, और वहां पे बताया गया कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपको बनाना है, जबकि आपको सिखाया जाएगा कि रिटर्न डाउन मेथड क्या होता है। तो रिटर्न डाउन मेथड का दूसरा नाम ही डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, और स्ट्रेट लाइन मेथड का नाम ही कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड को आप फिक्स्ड मेथड भी कह सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट मेथड ये भी कहते हैं कई सारे बुक्स के अंदर। ये हो गया डेप्रिसिएशन। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड को किस तरीके से फॉर्मेट में हम लोग बदलेंगे और फॉर्मेट में किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल केस कंप्लीट किया था, समझा था कि कॉन्सेप्चुअल हम लोग किस तरीके से डेप्रिसिएशन का यूज होता है। अब हम लोग उसे न्यूमेरिकल तरीके से सॉल्व करेंगे, जो हम लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी का बना रहे हैं, तो कैसे करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो मेथड यूज करेंगे, रिटन डाउन मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करेंगे और उसमें समझेंगे कि डिप्रिसिएशन किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात किया है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डिप्रिसिएशन जो होता है पर ईयर सेम होता है, कंस्टेंट रहता है, उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं होता। अगर हम लोग फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन 10% का ले रहे हैं, 15% का ले रहे हैं, जो भी कंपनी की पॉलिसीज है उस परसेंट का ले रहे हैं, तो हम लोग हर साल सेम परसेंट का पॉलिसी लेंगे, और वो तब तक लेंगे जब तक उस एसेट का वैल्यू जीरो ना हो जाए। ठीक है। तो हम लोग जीरो तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं। लेकिन जीरो तक आप जाएंगे, जब तक आपका जीरो नहीं आएगा वैल्यू, तब तक आप उसको कैलकुलेट करते रहेंगे, उसका डेप्रिसिएशन बनाते रहेंगे हर साल। ठीक है। तो शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। यहाँ पे जो आपको रेड कॉलम के अंदर दिख रहा है फिक्स्ड एसेट अकाउंट, वहां पे आपको फिक्स्ड एसेट के जगह उस चीज का नाम लिखना है जिसके बारे में आपसे बोला गया है। अगर मशीनरी कोई खरीदे तो मशीनरी, अगर कार खरीदा तो कार। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मशीनरी लिख देता हूँ। ठीक है। मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी का लेजर अकाउंट है। आपको लेजर का सेम फॉर्मेट बनाना है जैसा लेजर में आप बनाते हैं। तो यहाँ पे मशीनरी लिख दिया, मशीनरी अकाउंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब हम लोगों ने मशीनरी को खरीदा, कब खरीदा, फाइनेंशियल ईयर में खरीदा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे 2018 लिख देते हैं। टू किससे लिया, कैश और बैंक, आप जो चाहो दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं बैंक दे दिया। कितने रुपए में खरीदा, 2 लाख रुपए में खरीदा, मान लेते 2 लाख रुपए में खरीदा। अब उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज भी लगा है, तो उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज हम लोग दे देते हैं एड इंस्टॉलेशन चार्ज। कितने रुपए का हम लोग इंस्टॉलेशन चार्ज दे दिए, यहाँ पे मान लीजिए 50,000 रुपए का दे दिए इंस्टॉलेशन चार्ज। इसे ऐड कर देते हैं, ये ऐड हो गया। ठीक है। अब इसका जो फाइनल अमाउंट है यहाँ भी लिख देते हैं फाइनल अमाउंट को। तो यहाँ पे 2.5 लाख आ गया।
अब यहाँ पे हम लोग जो साल में खरीदे, चाहे साल के किसी भी मंथ में खरीदे, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में किसी भी मंथ में खरीदे, जनवरी में खरीदे, 10 दिसंबर में खरीदे, मार्च में खरीदे, लेकिन आपको ईयर के एंड में उसका डिप्रिसिएशन देना है, आपका फिक्स एसेट का डिप्रिसिएशन देना है। तो वो ईयर का एंड क्या हो जा रहा है, 31 मार्च 2019 हो जाएगा, क्योंकि नया ईयर पे आएगा, क्योंकि 1 अप्रैल जब 19 आएगा तो वो स्टार्टिंग होगा फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना मान लेते हैं, 10% हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसका 10% निकाल लेते हैं, 2.5 लाख का 10% इंटू 10% भी दे सकते हो, या फिर 10/100 भी दे सकते हो, आपका अमाउंट वही आएगा, 25,000 आ गए। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालना है, तो सेम डेट पे हम लोग इसका बैलेंसिंग फिगर भी निकालेंगे। तो बाय बैलेंस क्या आएगा यहाँ पे, सी डी, यहाँ पे आएगा कैरेट डाउन सी डी। तो अब उसका बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे, तो उसका बैलेंसिंग फिगर हम लोग निकालेंगे 25 लाख को, सॉरी 2,50,000 को माइनस करेंगे 25,000 से, और हमारा निकल गया। अब इसको बैलेंसिंग फिगर सेम निकालने के लिए यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, तो आपका दोनों तरफ मैच कर गया, ठीक है, दोनों मैच कर गया। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर निकला, वो जो बैलेंसिंग फिगर निकला 2,25,000 का, वो अब नए साल में आ जाएगा। तो वो नए साल में जब आएगा तो उसको फिर से हम लोग नया साल देंगे, वहां पे 4/20/19 में देंगे। अब वहां पे फिर कौन सा आएगा, टू बैलेंसिंग बीडी आएगा, टू बैलेंस बीडी, अब बैंक अकाउंट हट जाएगा, टू बैलेंस बीडी आएगा। तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी दे देते हैं, बीडी कितना रुपए है, 2,25,000 रुपए है। तो उसको हम लोग फॉर्मूला में डाल के यहाँ पे इसको डाल देते हैं फॉर्मूला। आप लोग कॉपी में सेम टू सेम देख के करोगे, ऐड करना है पहले, यहाँ पे देख लोगे इनको ऐड किया गया है, इनको लेस किया गया है, ऐड किया गया है, उसके बाद यहाँ पे फाइनल अमाउंट निकाला गया है, ठीक है। आप लोग कॉपी में जब बनाओगे तो अच्छे से यहाँ पे सिंबल दे दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जब सॉल्व करोगे अपने कॉपी में तो इसको नीचे सिंबल दे दो कि अच्छा यहाँ पे सर ने माइनस किया है, यहाँ पे सर ने ऐड किया है, इसका फाइनल अमाउंट यहाँ पे निकाला है, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी इतना आ गया। अब फिर 31 मार्च 2020 में फिर से डिप्रिसिएशन दिया जाएगा, तो डिप्रिसिएशन फिर से 25,000 रुपए का ही आएगा। तो फिर यहाँ पे डिप्रिसिएशन दे देते हैं, बाय डिप्रिसिएशन कितना, सेम अमाउंट 25,000, तो यहाँ पे 25,000 दे देते हैं। अब यहाँ पे फिर किसका 25,000 लेस करना है, किससे, जो हमारा न्यू ईयर का बैलेंस निकला है, तो बाय बैलेंस सीडी फिर यहाँ पे देंगे, बाय बैलेंस सीडी, और इसको लेस करेंगे इसके थ्रू, इसके साथ इसको लेस कर देंगे। ये आ गया आपका 2 लाख, इसको आप फाइनल अमाउंट में निकाल दो 2 लाख, और सेम अमाउंट यहाँ भी लिख दो। तो यहाँ पे भी एच यू यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपको दिखे ये बैलेंसिंग फिगर है, और फिर इसको भी यहाँ पे दे देता हूँ, और यहाँ पे भी बी एच बी यू दे देता हूँ ताकि आपका फाइनल अमाउंट दिखेगा। सेम इसी प्रोसेस में आपको स्ट्रेट लाइन मेथड तब तक करते रहना है जब तक कि आपका अमाउंट जो है ये जीरो ना हो जाए। मैं जीरो तक यहाँ पे ले जाऊंगा, लेकिन हो सकता है ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाए और आप हो सकता है बोर भी हो जाओ, इसीलिए मैं इसे यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। और लेकिन आप जब कॉपी में इसे बना रहे हो तो आपको पूरा जीरो तक लेकर जाना है। चलिए 2-4 मैं और बना देता हूँ आपके लिए, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, नहीं तो बोलोगे सर यहाँ पे लापरवाही कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। 2020 फिर यहाँ पे टू बैलेंस बीडी कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पे अमाउंट आएगा जो हम लोग का फाइनल अमाउंट निकला बैलेंस सीडी का 2 लाख रुपीज, ठीक है। 2 लाख रुपीज फिर से सेम अमाउंट 3/20/21 का, फिर बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे सेम अमाउंट, यानी कि सेम परसेंटेज 25% या फिर 10% जो भी आपको दिया गया है वो परसेंटेज आपको निकालना है। फिर बाय बैलेंस सीडी निकालना है, सीडी में किसको किसको लेस करना है, इसको 2 लाख को 25,000 से लेस करना है, और इसका फाइनल अमाउंट निकाल देना है। यहाँ पे इसका फाइनल अमाउंट निकालने के बाद आपको यहाँ भी सेम अमाउंट उतार देना है, ये हो गया। सेम आपको इसी तरीके से पूरा मशीनरी अकाउंट का पूरा बनाना है, डेप्रिसिएशन एक तरफ, बैलेंस सीडी एक तरफ, बैलेंस बीडी एक तरफ, और ये आपका फिक्स एसेट का तब तक चलता रहेगा तब तक जब तक ये अमाउंट जीरो ना आ जाए, जीरो फिगर में ना आ जाए, जब तक आपका वो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू जो है जीरो ना हो जाए।
ठीक है, ये तो था आपका SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, और OCM ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और फिक्स्ड कॉस्ट मेथड। यही होता है। आपसे अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे बनाना है तो आपको यही बनाना है, फिक्स्ड कॉस्ट मेथड पे बनाना तो भी आपको यही बनाना है, और स्ट्रेट लाइन मेथड बनाना है तो आपको भी यही बनाना है, जिसमें कुछ चेंजेस नहीं हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन सभी का हर साल सेम होगा, तो देखिए हर साल डेप्रिसिएशन सबका सेम है। ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं होता डेप्रिसिएशन के साथ। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फिक्स्ड एसेट के अंदर, फिक्स्ड एसेट अकाउंट किसका, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV, ठीक है, WDV बोल दो या फिर आप बोल दो यहाँ पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सब सेम होगा। अब इसके अंदर कैसे बनाना है वो हम लोग समझते हैं दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाएगा, तो इसे हम लोग समझते हैं। तो जैसे यहाँ भी हम लोग स्टार्ट करते हैं 2018 से, एक मशीन खरीदा, मशीनरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मशीनरी अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मशीनरी अकाउंट। हम लोगों ने यहाँ पे एक और खरीदा, इस बार हम लोग बना रहे हैं डिमिनिशिंग मेथड पे, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। अब 1/4 को हम लोगों ने मशीन खरीदा टू बैंक, बैंक और कैश आप जो भी ले लो, बैंक और कैश ले लिया। अब यहाँ पे इसको इंस्टॉलेशन कर देता हूँ, यहाँ पे इंस्टॉलेशन INSTA इंस्टॉलेशन। अगर मेरा स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है। टू बैंक अकाउंट यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 2 लाख का ले रहे हैं, ये भी मशीनरी, चलो 2 लाख रुपीज का ले लेते हैं, और इंस्टॉलेशन चार्ज इसमें लग गया है 1 लाख रुपीज, यानी कि टोटल 3 लाख रुपीज का आपका इंस्टॉलेशन लगा है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी यहाँ पे फाइनल अमाउंट यहाँ पे निकाल देते हैं 3 लाख रुपीज। आप लोग चाहो तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दो या फिर इस तरीके से निकालो, दोनों चलेगा, आपका नंबर नहीं कटने वाला। अगर आप बोलोगे सर नहीं वहीं पे आप निकाल दो तो वही बेटर है, तो ठीक है मैं वही कर देता हूँ आपके लिए। एक सेकेंड, यहाँ पे 1 लाख दे दिया और इसे मैं ऐड कर देता हूँ, इसे मैं ऐड कर दिया, 3 लाख आ गया। अब यहाँ पे हम लोग साल के एंड में, जो हम जैसे कि मैंने आपको बताया साल के एंड में हम लोग यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो इसका साल का एंड में अब डेप्रिसिएशन निकालने का कैसे होगा, तो 31 मार्च 2019 आएगा, 31 मार्च 2019 बाई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम लोग 15% ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग इसका 15% ले रहे हैं, ठीक है, इसका 15% इंटू 15/100 या फिर परसेंट ऐसे लिख दो, ये आ गया आपका 45,000। अब फिर इसका बैलेंसिंग फिगर निकालना है, बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD कितना आ जाएगा, लेस कर दो उनके साथ, 3 लाख के साथ लेस कर दो 45,000 को, और फिर इन्हें ऐड कर दो, आपका 3 लाख यहाँ पे दोनों तरफ बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा सॉरी, अब यहाँ पे देखने का बात है कि अब जो डेप्रिसिएशन लगने वाला है, यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन का स्पेलिंग गलत लिख दिया, इसे मैं ठीक कर लेता हूँ। अब जो डेप्रिसिएशन निकलने वाला है उसमें अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा, इसमें आपका डेप्रिसिएशन जो वैल्यू होगा वो दूसरे अमाउंट पे लगेगा, तो वो किस पे लगेगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। 4/2019 टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, ठीक है, कितना लगेगा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने एक मशीन खरीदा M1 जो पहले का है, और एक और मशीन खरीदा M2 जिसमें आपको इंस्टॉलेशन चार्ज भी लग रहा है, ठीक है, प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज मैं ऐड करके वहां पे फाइनल अमाउंट दे दूंगा, ठीक है, या फिर चलिए आपके लिए अच्छे से एक बार बना देता हूँ, ऐड इंस्टॉलेशन, ठीक है, यहाँ पे M1 जो आया है वो वैल्यू वो ये वाला आया है M1 का, ठीक है, इसे हम लोग फाइनल अमाउंट पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी डिटेल्स में ऐड करके वहां पे फाइनल अमाउंट दे सकते हैं। और यहाँ पे जो M2 आया है उसको हम लोगों ने खरीदा है 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में खरीदा है, और इसका इंस्टॉलेशन चार्ज लगा है 50,000 रुपए,
ठीक है, 5 लाख हो गया, 50,000 वो खरीदा है। अब इसे फाइनल अमाउंट में इसका निकाल लेते हैं। तो इसका फाइनल अमाउंट कैसे आएगा, इसको ऐड कर दिया, 4,05,000 रुपए आ गया इसका फाइनल अमाउंट। ठीक है, अब इसका डेप्रिसिएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग M1 का निकाल देंगे सेम पे, और इसका जो M2 हम लोगों ने जो खरीदा है वो खरीदा है, मान लीजिए 1 अप्रैल को नहीं, 1 सितंबर को 2019 में। ठीक है, 2019 में खरीदा है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अमाउंट देंगे ईयर के एंड का, सॉरी डेट देंगे ईयर के एंड का, ये दिया बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे M1 एक लिख देता हूँ, M1 ताकि आपको समझ में आए जब आप PDF डाउनलोड करोगे, और यहाँ पे M2 दे देता हूँ। अब M1 में जो है वहां पे हम लोगों ने 15% लिया था, 15% का डेप्रिसिएशन ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, 15% का, और इसके अंदर हम लोग 15% इसका भी ले रहे हैं, लेकिन ये 7 महीने पहले खरीदे हैं, 7 महीने का आपको यहाँ पे लेस करना हो तो यहाँ पे 7/12 कर दो, ताकि आपको फ्यूचर में समझ में आए कि यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या है। ठीक है, 7 महीने का हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि 7 महीने बाद हम लोगों ने खरीदा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं। तो 15% किसका लगेगा, 2,55,000 का लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग उसका अमाउंट लिख देते हैं, 2,55,000 इंटू 15/100, ये आ गया। अब आपका M2 का बारी, M2 आपका टोटल कितना है, 1,50,000। तो यहाँ पे 1,50,000 हम लोग यहाँ रैंडमली दे देते हैं, 1,50,000 इंटू 15% इंटू 7/12, यहाँ लिख दिया 13,000 रुपीज आपका निकला। अब इसे हम लोग इसका पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसका फाइनल अमाउंट हमारा आएगा यहाँ पे 51,375। ये तो हो गया डिप्रिसिएशन का बात। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे उसका बैलेंसिंग फिगर कि हम लोग का मेन बैलेंस कितना निकला। तो इसका बैलेंसिंग बैलेंस CD M1 M2, M1 M2, M1 का कितना आएगा उसको हम लोग लेस करते हैं। तो यहाँ पे M1 का आ रहा है 15%, इसको माइनस इसको, ये आ गया। फिर यहाँ पे इसको निकाला, एक सेकंड रुकिए, इसको मैं सम कर देता हूँ एक बार, इजकल टू SUM ब्रैकेट क्लोज माइनस, ये आपका निकल गया। अब इसको फाइनल अमाउंट पे निकाल दीजिए, इसका फाइनल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका निकल गया। और अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए पूरा। तो 4,05,000, देखिए यहाँ पे 4,05,000 आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर जो है, वो बैलेंसिंग फिगर आ गया। सॉरी ये नीचे है थोड़ा, इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, हाँ ये हो गया। सेम यहाँ भी, यहाँ पे हो गया, ये दोनों अमाउंट सेम। इसी तरीके से आपको तब तक करते रहना है जब तक ये जीरो ना हो जाए। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आपने 15% का लिया, 15% इस अमाउंट का, 3 लाख का 15% लिया। यहाँ पे आपने जो परसेंट लिया वो 2,55,000 का लिया। अब नेक्स्ट जो लेंगे वो इसका लेंगे। चलिए एक और बना देते हैं आपके सामने, एक जो है यहाँ पे M1 हम बेच रहे हैं, मान लीजिए M1 का जो प्रोडक्ट था वो मैं बेच रहा हूँ। अब वो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका फाइनल बैलेंस निकाल देते हैं। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे डेट में डाल देता हूँ 4/20/21 या फिर 20, हाँ 20 डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेट नहीं डाला, यहाँ डेट में डाल देता हूँ 31/3/2020, ये डाल दिया। अब 1 तारीख को फिर से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू बैलेंस यहाँ से यहाँ तक डाल देते हैं। अच्छा, एक एक करके आएगा, तो इज इक्वल टू बैलेंस BD। अब यहाँ पे M1 डाल देते हैं, यहाँ पे M2 डाल देते हैं, यहाँ पे M2 डाल देते हैं। अब इसका बैलेंसिंग फिगर डाल देते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर जो आया है वो ये आया है M1 का, और M2 का जो है वो ये है, और इसका जो फाइनल अमाउंट आया है वो ये है,
ये उसका फाइनल अमाउंट आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका M1 का प्रोडक्ट बेच दिया। तो जब M1 का हम लोग सामान बेच रहे हैं, फिर M2 कुछ भी एसेट अपना बेच रहे हैं, तो बेचने से पहले हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे जितने भी टाइम चला, चाहे वो अक्टूबर तक चला, चाहे वो दिसंबर तक चला, चाहे वो नवंबर तक चला, उतना का हम लोग को डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि हम लोगों ने उतना यूज किया है। तो डेप्रिसिएशन वो वाला कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बाई, पहले अमाउंट दे देते हैं 31st, मान लीजिए हम लोगों ने दिसंबर तक यूज किया है, तो इसका डेप्रिसिएशन यहां तक लगेगा 20 बाई, यहाँ पे इसका टू दे देते हैं, बाई डेप्रिसिएशन M1 का कितना डालेंगे यहाँ पे M1 के लिए, यहाँ पे 15% तो रहेगा, 15% इंटू हम लोगों ने दिसंबर तक यूज किया, यानी कि मार्च से गिन लीजिए दिसंबर तक। अप्रैल से जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 9 मंथ हम लोगों ने यूज किया। तो 9 मंथ का यहाँ पे डाल देंगे हम लोग, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 9 मंथ का, तो यहाँ पे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा, 2,60,000 इंटू 15% बाई 100 इंटू 9/12, ये आपका आ गया। ये आपका 9 महीने का जो डेप्रिसिएशन आप यूज किए वो है। और M2 का यहाँ पे क्या डालेंगे, जो आपका 15% जो अब रेगुलर हो गया है 1 साल के लिए वो, ठीक है। तो वो रेगुलर हो गया तो उसका अमाउंट डालते हैं यहाँ पे। M2 का यहाँ पे 15% जो है वही लगेगा। अब वो किस पे लगेगा, 1,36,000 पे लगेगा। तो उसको हम लोग निकालते हैं, 1,30,000 इंटू 15%, ये निकल गया। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दिया, 44,916 आ गया। अब हमने बेचा है, और ये जो डेप्रिसिएशन M2 का लग रहा है वो इसमें लग रहा है 2021 में, ठीक है। 31 मार्च 2021 में लग रहा है, और वो 31/12/2020 में लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने दिसंबर में बेच दिया, इसमें आया ही नहीं। और ये यहाँ तक आया तो हम लोग इसका पूरा फुल चार्ज कर रहे हैं। मशीन M1 का डेप्रिसिएशन निकाल लिया, M2 का डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग इसको बेचना चाहते हैं, हम लोग बेच रहे हैं इसको, तो अब हम लोग वो क्या करेंगे, वो हम लोग करेंगे इसका बेचने का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 31 मार्च 2012 या फिर 2020 में ही हम लोग बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 2020 कर देते हैं। 2020 किया यहाँ पे बाई बैंक, क्योंकि पैसा बैंक में आया है तो बाई बैंक, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है, तो बैंक बाई बैंक यहाँ पे लिख देते हैं M1 इन सेल, M1 इन सेल या फिर M1 सेल, ऐसे आप लोग लिख सकते ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे M1 जो सेल हुआ है वो कुछ हम लोगों ने 1 लाख रुपए में बेच दिया है, लेकिन अब उसमें कितना का लॉस हो गया वो समझते हैं। तो बाई लॉस ऑन सेल ऑफ M1 वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर पहले का था BD, उसको माइनस करेंगे 1 लाख से, और फिर जो हम लोग का परसेंटेज निकला था डेप्रिसिएशन का उससे, तो ये हमारा निकल गया। और इसका जब हम लोग फाइनल अमाउंट यहाँ पे निकालते हैं तो वो फाइनल अमाउंट इसका कुछ ऐसा आएगा, ये आएगा 1,92,366। अगर हम लोग इसे इसे और इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए आपका बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है 216,750, 216,750, ठीक है। ये हम लोग का आ गया बैलेंसिंग फिगर। अब इसे हम लोग थोड़ा सा फाइनल अमाउंट फाइनल दे देते हैं HBU, ठीक है। ये दे दिया, यहाँ पे इसको दे देते हैं HBO, यहाँ पे दे दिया, इसका फाइनल अमाउंट यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इसका, जो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर M2 है, बैलेंसिंग फिगर M2 वो निकालेंगे। तो बाई सेम अमाउंट पे सेम डेट पे निकालेंगे, सेम डेट यानी कि मंथ अलग रहेगा, 2021 का रहेगा। और यहाँ पे निकालेंगे बाई बैलेंस M2, क्योंकि अब M2 का ही अमाउंट बचा है तो उसको भी निकाल लेते हैं। M2 यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे, इसको इसके साथ लेस करके निकाल लेंगे इसका फाइनल अमाउंट। यहाँ पे जो आपका अमाउंट आया, अब उसको हम लोग इसका फाइनल अमाउंट के साथ ऐड करेंगे, तो फिर देखिएगा आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो मैच करेगा। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे इसको और इसको, तो देखिए 353,625 आ गया है।
और सेम फिगर यहाँ भी आएगा आपका, यहाँ पे 3566 आ गया। ठीक है, अब जो बैलेंस नया आएगा, नया साल में जो बैलेंस आएगा यहाँ पे, नया साल का अगर बैलेंस हम लोग निकालें तो वो बैलेंस आएगा ये वाला, टू बैलेंस BD। और यही प्रोसेस लगातार चलता रहेगा जब तक आपका नया प्रोडक्ट आ जाता या फिर बिक जाता या फिर खत्म नहीं होता, आपका वैल्यू जीरो ना हो जाता, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं आपको यहाँ तक करके आपको छोड़ रहा हूँ। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डेप्रिसिएशन का, कि आपको किसी किसी कंपनी की पॉलिसी में बोला जाएगा कि प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल दो, या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर हमें दिखाओ कितना एसेट हमारा है, कितना प्रॉफिट लॉस हमारा है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए यहाँ पे 1/4/2018 से ही शुरू हो रहा है, 1/4/2018 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू एसेट अकाउंट, कितना रुपए आ जाएगा? तो जो आपका पहला अमाउंट था डेप्रिसिएशन का वो आ जाएगा 45,000। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू देते हैं, इक्वल टू 45,000 यहाँ दे दिया, इतना आ गया। और सेम थिंग, सेम चीज वहां भी आएगा उस तरफ में, लेकिन वहां पे जो आएगा वो दूसरे नाम से आएगा। यहाँ पे आएगा बाई P&L अकाउंट, P&L अकाउंट के नाम से आएगा, P&L अकाउंट। कितना आएगा? सेम फिगर आएगा 45,000। और यही चीज लगातार चलता रहेगा जब तक आपका वैल्यू जीरो ना हो जाए। यहाँ पे हर बार जो आपका डेप्रिसिएशन निकल रहा है वो डेप्रिसिएशन देना होगा। जैसे यहाँ पे एक और डेप्रिसिएशन हम लोग दे देते हैं, यहाँ पे 1/4/2019 के बारे में, 2019 टू एसेट कितने रुपए का? तो यहाँ पे अपना आपका जो डेप्रिसिएशन लगा है वो कुछ इस तरीके का लगा है, 51,375। होप आपको दिख रहा हो। यहाँ पे जो आपका डेप्रिसिएशन टोटल अमाउंट लगा है वो इतने रुपए का लगा है। और सेम थिंग यहाँ भी आपका लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4/2019 आ जाएगा यहाँ पे। और बाई PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आएगा? इक्वल टू जो आपका 51,375 है वो। और यही चीज आपका हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा जितना भी आपका एसेट बन रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। तो ये है डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन सभी का आपको PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मैं स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।